हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैनवस एंड करिकुलम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के बारे में, जिसका नाम है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। तो इस वीडियो में हम बहुविकल्पी क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के एंड में जो है वो 2021 और 2022 के इसी सब्जेक्ट के बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सारे क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन के अंदर से आए हैं। तो आपके लगभग सभी क्वेश्चन 15 में से 15 क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। तो आप सारे क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन है। तो यह कथन है एनसीईआरटी का। ठीक है, ये जो आपके कथन वाले क्वेश्चन हैं इनको आपको बिल्कुल ऐसे ही याद कर लेना है और आपको केवल राइट आंसर पे ही फोकस करना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यह शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का एक आवश्यक अंग है और शिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूर्ण रूप से संबंधित है। यह कथन किसका है? कोठारी कमीशन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है। यह कथन किसका है? रेमस एंड गेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मूल्यांकन अनुरूप है उद्देश्यों के, प्रविधि के, विधि के या सिद्धांतों के। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो प्रविधि के होगा, विधि नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा प्रविधि के। मूल्यांकन प्रविधि के अनुरूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप विभाजित किया जाता है। आंसर है 4 वर्गों में। मूल्यांकन को उपकरण और प्रविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है। तो मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है स्वाभाविकरण करना। स्वाभाविकरण करने का मतलब है चीज़ों को बिल्कुल नॉर्मल, सामान्य कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है, यह ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। मूल्यांकन की यह परिभाषा दी है। तो मूल्यांकन की यह परिभाषा किसने दी है? डांडेकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है? तो मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिध्रुवी प्रक्रिया जो बताया है वो जॉन डीवी ने बताया है और डॉक्टर पटेल ने बताया है कि मूल्यांकन हमारी चतुर्मुखी या चतुर्ध्रुवी प्रक्रिया होती है। तो जो जॉन डीवी के अनुसार है मूल्यांकन की त्रिध्रुवी प्रक्रिया, उसमें क्या क्या आता है? शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर, यानी कि जो छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर है ऐसा कोई मूल्यांकन की प्रक्रिया का अंग नहीं बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देता बल्कि उसमें सुधार भी करता है। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा बेसले ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईबी बेसले के अनुसार मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, सतत, महत्वपूर्ण, व्यापक या प्राचीन। तो मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। ईबी बेसले ने मूल्यांकन को व्यापक प्रक्रिया बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल्यांकन आ नंबर है, उद्देश्य केंद्रित होता है। सही बात है बिल्कुल। मूल्यांकन और उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध है, ये भी बिल्कुल सही है। मूल्यांकन एक व्यवस्थित पद्धति है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। मूल्यांकन के लिए ये सारे बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? 3। ये भी जान लेते हैं कि जो मूल्यांकन के 3 सोपान हैं ये कौन कौन से हैं। पहला है उद्देश्यों का निर्धारण, दूसरा है अधिगम क्रियाओं का आयोजन और तीसरा है मूल्यांकन। तो ये मूल्यांकन के 3 सोपान हैं। नेक्स्ट है
मापन पूर्णतः होता है वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, अनिश्चित, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मापन जो होता है वो पूर्णतः कैसा होता है? अनिश्चित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से जो अच्छा अथवा वांछनीय होता है उसको मानकर चला जाता है, ये किसने कहा था? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेमर्स एवं गेज के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अभी इसके पहले जस्ट हमने डिस्कस किया था कि मूल्यांकन के जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मापन की भूमिका है वस्तु को संख्या प्रदान करना, घटना को संख्या प्रदान करना, नियमानुसार संख्या प्रदान करना, उपरोक्त सभी। तो मापन में वस्तु को, घटना को संख्या प्रदान की जाती है और नियमानुसार संख्या प्रदान की जाती है। तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, महेश ने गणित विषय की परीक्षा में 60 अंक प्राप्त किए हैं, यह प्रक्रिया है। देखिए यहाँ पर 60 अंक की बात की जा रही है, जो एक प्रकार का क्या है हमारा? परिमाण। तो जो मापन है वो परिमाण का संकेत देता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मापन। और जो हमारा मूल्यांकन होता है वो गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों प्रकार की सूचनाएं देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है? क्रॉनबेक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन होता है। देखिए अभी इसके पहले जस्ट मैंने बताया था मापन केवल मात्रात्मक होता है, लेकिन जो आपका मूल्यांकन होता है वो कैसा होता है? गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन आद्योपांत शिक्षक कक्षा में करता है। यह कथन है, यह कथन किसका है? रॉस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? MS स्टीवेंस का। ठीक है, आप ये कथन वाले क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए ये 2017 में आया है, ये 2018 में आया है, तो हम डायरेक्ट उसके आंसर पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार में परिवर्तन। तो ये तीनों जो है हमारे क्या है? मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है? विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है? तो ये पता चलता है मापन से। नेक्स्ट है, मापन का उपयोग किया जाता है उद्देश्यों के बनाने में, छात्रों के चयन में, शैक्षिक विधि के चयन में, छात्र का परिमाणात्मक मूल्य निर्धारण में। तो मापन का उपयोग किस में किया जाता है? छात्र का परिमाणात्मक मूल्य निर्धारण करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के मापन में प्रयोग की जाती है। तो कक्षा के मापन में क्या प्रयोग की जाती है? नामित मापनी। नामित मापनी क्या होती है? जब हम वस्तुओं और घटनाओं को छोटे छोटे समूहों में बांट देते हैं और उन समूहों को उनके गुणों के आधार पर कोई नाम दे देते हैं, तो उस स्तर को या उस आधार को क्या बोला जाता है? नामित मापनी। जैसे मान लीजिए लड़के और लड़कियों का अलग अलग समूह बना दिया गया, तो ये हो जाएगा नामित मापनी। इसी प्रकार जैसे क्रिकेट की टीमें हो गई, क्रिकेट की टीम को अलग अलग रंग की जर्सी देके उनका अलग अलग नाम दे दिया जाता है, तो ये किसके अंतर आएगा? नामित मापनी के अंतर्गत। क्रमित मापनी क्या होती है? इसके अंतर्गत क्या होता है? वस्तुओं और घटनाओं को इस प्रकार उनके गुणों के आधार पर बांटा जाता है कि हम उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में लगा सकें और पता कर सके कौन सबसे नीचे आएगा और कौन सबसे ऊपर, यानी उनको क्रम में व्यवस्थित कर सके। नेक्स्ट क्या है? अंतराल मापनी।
तो अंतराल मापने में क्या होता है कि वस्तुओं और घटनाओं को एक निश्चित अंतराल दिया जाता है, एक निश्चित अंतराल में रखा जाता है। उदाहरण जैसे आपकी स्केल होती है, स्केल में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ऐसे होता है। तो जितनी दूरी 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर की होगी, उतनी ही दूरी 2 से 3 की होगी, और उतनी ही दूरी 3 से 4 सेंटीमीटर की होगी। तो जो अंतराल है 1 से 2 का, 2 से 3 का, ये अंतराल क्या है, सारा समान है। तो इस प्रकार की मापनी को क्या बोला जाएगा, अंतराल मापनी। जैसे आपका थर्मामीटर होता है, उसमें क्या होता है कि जैसे 98 डिग्री और 99 डिग्री के बीच में जितना डिफरेंस होगा, जितना अंतर होगा, उतना ही डिफरेंस कितना होगा, 100 और 101 के बीच में, ठीक है। और अनुपात स्तर में क्या होता है कि अनुपात स्तर में जैसे किसी बच्चे ने 60 अंक प्राप्त किए और दूसरे बच्चे ने 120 अंक प्राप्त किए, तो हम ये कह सकते हैं कि एक बच्चे का जो सीखने का स्तर है या ज्ञान का स्तर है वो किस अनुपात में है, 60:120 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1:2 में। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले वाले बच्चे का ज्ञान जो है वो दूसरे वाले बच्चे की तुलना में कम है, यानी दूसरे वाले बच्चे का ज्ञान कितना है, 2 गुना है, ठीक है। इस प्रकार हमारी अनुपात मापनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन व्यक्ति अथवा समाज या दोनों दृष्टि से उत्तम अथवा वांछनीय है, उसी को मानकर चला जाता है। तो ये कथन किसका है, रेमर्स एवं गेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस परीक्षण से परीक्षार्थी की किसी विषय या अनेक विषयों में कठिनाई ज्ञात की जा सकती है, उसे कहते हैं, उसे कौन सा परीक्षण कहते हैं, निदानात्मक परीक्षण। इसमें क्या होता है कि बच्चों की जो विषय में कठिनाई आ रही है, उन कठिनाइयों को ज्ञात करके उनको दूर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक अच्छे परिणाम के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण आवश्यक हैं। परीक्षण में किसी उत्तर पर मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा समान अंक प्रदान किए जाते हैं तथा अंक प्रदान करते समय मूल्यांकनकर्ता अपनी व्यक्तिगत रुचि अथवा धारणाओं से प्रभावित नहीं होता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो मूल्यांकन करने वाला है या आपकी कॉपी चेक करने वाला है, वो अपनी रुचियों या धारणाओं के आधार पे उनका मूल्यांकन नहीं करता है, बल्कि वो बच्चों के आधार पर मूल्यांकन करता है। तो ये बिल्कुल एक अच्छा गुण है। नेक्स्ट क्या है, परीक्षण उन्हीं गुणों का मापन करता है जिनके लिए उनका निर्माण किया गया है, ये भी एक आवश्यक गुण है अच्छे परीक्षण का। नेक्स्ट है कि परीक्षण के बार बार प्रयोग करने से प्राप्त परिणामों या अंकों में संगति पाई जाती है, यानी कि एक ही परीक्षण को अगर बार बार प्रयोग किया जा रहा है तो उसके परिणाम वही आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक मापन निश्चित होता है, स्थिर होता है, अस्थिर होता है या अनिश्चित होता है। तो भौतिक मापन कैसा होता है, स्थिर होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप किसी वस्तु की लंबाई माप रहे हैं तो आप उसे किसी भी जगह पे मापिए, वो लंबाई हमेशा सेम रहेगी। दूसरे वस्तु की नापेंगे तो डिफरेंस हो जाएगी, लेकिन आप किसी भी एक वस्तु की जो लंबाई है अगर उसको नापेंगे तो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, वो लंबाई हमेशा स्थिर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मापन में स्वमानक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो स्वमानक शब्द का प्रयोग रेमंड एंड कैटल ने किया था। नेक्स्ट है समान इकाई मापन। समान इकाई मापन है, देखिए अभी जस्ट मैंने पीछे एग्जाम्पल दिया था स्केल का, तो उसमें 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच की दूरी कैसी होती, समान। तो समान इकाई मापन के लिए क्या हो जाएगा, अंतराल मापनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिणामों की पुष्टि संबंधित है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिणामों की पुष्टि कब होगी, जब बालक के व्यवहार में परिवर्तन होगा। जब बालक के व्यवहार में परिवर्तन होगा तभी हम पता कर पाएंगे कि बालक ने परिणाम क्या दिए हैं, अच्छे परिणाम दिए हैं या बुरे परिणाम दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से जो अच्छा अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है पीछे, तो अब तक इसका आंसर आपको याद हो गया होगा, क्या हो जाएगा, रेमस एंड गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों महत्वपूर्ण बिंदु हैं मूल्यांकन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
मापन की भूमिका है। वस्तु को संख्या प्रदान करना, घटना को संख्या प्रदान करना, नियमानुसार संख्या प्रदान करना, उपर्युक्त सभी। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश ने गणित विषय की परीक्षा में 60 अंक प्राप्त किए हैं, यह प्रक्रिया है। 60 अंक की बात आ रही है, तो ये क्या है? एक प्रकार का परिमाण है, और परिमाण किसके द्वारा मापा जाता है? मापन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। प्रायोगिक मूल्यांकन अगर बोला जाए तो जैसे आप कोई प्रैक्टिकल टेस्ट देते हैं, प्रायोगिक परीक्षा देते हैं, तो वो किस में होता है? विज्ञान, भूगोल और कृषि में। हिंदी और संस्कृत में कोई प्रायोगिक परीक्षा नहीं होती है। इसी तरीके इतिहास, नागरिक शास्त्र और दर्शन शास्त्र में भी नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विज्ञान, भूगोल और कृषि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रख कर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु, विचार, क्रिया कहाँ तक उपयोगी है, का निर्णय कहलाता है। तो इस प्रकार का निर्णय क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यह कथन है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह कथन किसका है? ग्रीन का। ये क्वेश्चन 2017 में आ भी चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। मापन का जो सामान्य सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? गणित से। जैसे लंबाई, दूरी, ये सारी चीज़ें नापने के लिए गणित में प्रयोग किया जाता है। तो मापन का सामान्य जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? गणित से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? तो मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता जो है वो छात्र, शिक्षक, अभिभावक और समाज, यानी कि मूल्यांकन की आवश्यकता सभी को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्षता आधारित मूल्यांकन है। तो दक्षता आधारित मूल्यांकन जो है वो कैसा होता है? सतत और व्यापक दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों। नेक्स्ट है, कक्षोन्नति का प्रमुख साधन है। जब आप एक क्लास से नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो उसके लिए क्या होता है? मासिक परीक्षा भी देते हैं आप, वार्षिक भी देते हैं, त्रैमासिक भी देते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये सभी। नेक्स्ट है, सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः विभक्त कर दिया जाता है। तो इसको आप डायरेक्टली याद कर लेंगे। सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को 10 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, छात्रों के व्यक्तित्व संबंधी पक्ष हैं। छात्रों के व्यक्तित्व संबंधी पक्ष कितने हैं? 10। ठीक है, तो छात्रों के व्यक्तित्व संबंधी 10 पक्ष कौन कौन से हैं? आइए जान लेते हैं एक बार। बुद्धि, रुचियाँ, ज्ञान, कौशल, बोध, सृजनात्मकता, रुचियाँ, सूचना, शारीरिक स्वास्थ्य, छात्रों की त्रुटियाँ। इस प्रकार टोटल 10 व्यक्तित्व संबंधी पक्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएं हैं। पाठ्यक्रम में क्या क्या आ सकता है? वाद विवाद, खेलकूद, तैरना, ये सभी। तो पाठ्यक्रम से संबंधित ये सभी क्रियाएं हैं आपकी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत मूल्यांकन निदान का पथ प्रशस्त करता है। सार्थक ज्ञान के लिए, निरर्थक ज्ञान के लिए, आ और बा दोनों। तो सार्थक जो सतत मूल्यांकन है वो सार्थक और निरर्थक दोनों प्रकार के ज्ञान के लिए पथ प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र ड्रिल विधि के आधार पर सीखते हैं। पहाड़े, गिनती, कविता, ये सभी। ड्रिल विधि का मतलब है कि एक ही चीज को बार बार या रट रट के पढ़ना। तो ड्रिल विधि का प्रयोग इन सभी में करते हैं बालक। पहाड़े पढ़ने में, गिनती में, कविता में, सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षण दिया जाता है। तो प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को 3Rs द्वारा परीक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। तो जब सभी पक्षों के मूल्यांकन की बात आती है तो व्यापक मूल्यांकन द्वारा सभी पक्षों का मूल्यांकन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सत्र के अंत में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है। सतत मूल्यांकन, दक्षता आधारित मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन। यहाँ पर देखिए लिखा है सत्र के अंत में।
जब आपका पूरा सेशन समाप्त हो जाता है तो आपकी कौन सी परीक्षाएं होती हैं? वार्षिक। तो इससे याद कर लेंगे वार्षिक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है। व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आपके व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आ, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, इसके अनुसार इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं? सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः 5 क्रियाएं होती हैं। देखिए जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसमें क्या दिया गया है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो जो जॉन डीवी हैं उन्होंने क्या बताया था कि मूल्यांकन की प्रक्रिया त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, जिसमें क्या क्या आता है? शिक्षण उद्देश्य आते हैं, अधिगम अनुभव आते हैं और व्यवहार में परिवर्तन आता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 3 कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो उसके इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको क्या आंसर लगाना पड़ेगा? आंसर 4, जो किसके अनुसार है? डॉक्टर पटेल के अनुसार। ठीक है, डॉक्टर पटेल ने मूल्यांकन प्रक्रिया को चतुर्मुखी प्रक्रिया बताया है, जिसमें उन्होंने क्या क्या ऐड किया है? पाठ्यक्रम, शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम क्रियाएं और मूल्यांकन पद्धतियां। ठीक है, तो ये 4 का ये जो आंसर आपका है 4, ये कैसे होगा ये भी आपको मैंने समझा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 हो गया था, 14 पे आते हैं। व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का। जब व्यापक मूल्यांकन की बात आती है तो व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। और व्यक्तित्व के जो सभी पक्ष आते हैं उनमें कौन कौन से पक्ष आ जाते हैं आपके? संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, या इसको मनोगत्यात्मक पक्ष भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सतत मूल्यांकन कहलाता है। सतत मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? जो पढ़ाई के साथ साथ चलता रहता है। तो सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, ये तो वार्षिक मूल्यांकन हो गया। सत्र के मध्य में किया जाने वाला मूल्यांकन, ये तो जिसको 6 परीक्षा बोला जाता है, या जो 6 महीने में होती है। नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन, हाँ ये बात सही है, जो मूल्यांकन प्रतिदिन या पढ़ाई के साथ होता है। लेकिन इस ऑप्शन में क्या, जो डी ऑप्शन है इसमें सारे आ जाएंगे, आ, बा और सा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ। तो इसका आरंभ 2009 में हुआ था, और किसके द्वारा हुआ था? CBSE के द्वारा। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का आरंभ CBSE के द्वारा 2009 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है। सतत मूल्यांकन का तात्पर्य क्या होता है? कि सत्र के प्रारंभ से सत्र के अंत तक विद्यार्थियों की योग्यता का आकलन करना। ठीक है, सतत मूल्यांकन 2 बार परीक्षा लेना, 3 बार परीक्षा लेना, सुविधा अनुसार परीक्षा लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। सतत मूल्यांकन में क्या होता है? पढ़ाई के साथ साथ मूल्यांकन होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चर क्या है? सतत, असतत, यानी चर दोनों प्रकार के हो सकते हैं। सतत चर भी हो सकता है और असतत चर भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मूल्यांकन के अंतर्गत है। मूल्यांकन के अंतर्गत क्या क्या है? शिक्षक का मूल्यांकन, संस्थागत मूल्यांकन, शिक्षार्थी का मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन के अंतर्गत ये सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट है व्यापक मूल्यांकन का आशय। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, देखिए 2020 में पूछा गया है। तो व्यापक मूल्यांकन में क्या होगा? व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन होगा। सभी पक्ष में क्या क्या आ जाएगा आपका? संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानात्मक पक्ष है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, अ और बा दोनों, या ये सभी। तो देखिए एक बार आपको बता देते हैं कि ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत क्या क्या आता है। ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत 6 बिंदु आते हैं। सबसे पहला ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और अंत में आता है आपका मूल्यांकन। ठीक है, ये टोटल 6 बिंदु आते हैं। तो ज्ञानात्मक पक्ष में क्या हो गया? ज्ञान, बोध हो गया,
अनुप्रयोग हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों। देखिए ये जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है इनसे आपके छोटे छोटे अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। तो जो इन क्वेश्चन के अलावा जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं आपको बीच में थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, तो उन चीज़ों पे भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन और तैयार हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल्यांकन का क्षेत्र है, तो मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा है, व्यापक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान तत्व का विस्तार है। जो आपका ज्ञान है उसको आप, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसका आप कहीं तक भी आप उसको फैला सकते हैं, कहीं तक भी इनहेंस कर सकते हैं। तो ज्ञान तत्व का जो विस्तार है वो क्या हो जाएगा, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भावात्मक पक्ष में उद्देश्यों को शामिल किया जाता है। तो जब भावात्मक पक्ष की बात आती है तो भावात्मक पक्ष में बालक के अंतर्निहित जो गुण होते हैं, जैसे दया, करुणा, ईमानदारी, उसका चरित्र कैसा है, उसकी रुचियाँ, मनोवृत्तियाँ कैसी हैं, तो ये सारी चीज़ें भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए मान्यताएं, चारित्रिक गुण, अभिवृत्तियाँ, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी भावात्मक पक्ष में ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट है मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। तो मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं। इनको याद करने के लिए आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, CAP, कैप। कैप मतलब टोपी। C का मतलब क्या हो गया, कॉग्निटिव डोमेन, ए का मतलब हो गया अफेक्टिव डोमेन, और पी का मतलब हो गया साइकोमोटर डोमेन, जिसको हिंदी में वही बोलते हैं संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के आपके मूल्यांकन के पक्ष हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कौशल की कुशलता को, यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर कौशल नहीं है, यहाँ पर है भाषा, कि भाषा की कुशलता को कितने भागों में बांटा जा सकता है। कौशल की कुशलता का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर होना चाहिए भाषा की कुशलता को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो भाषा की कुशलता को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 4। कौन कौन से होते हैं, सुबोपली के नाम से आप इसको याद करते हैं, सुबो प और ली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, ये आपकी 4 प्रकार की भाषा की कुशलता हो गई। नेक्स्ट है मूल्यांकन का अर्थ है। मूल्यांकन का अर्थ क्या है, छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच, कि छात्र ने कितने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोध का आधार होता है। जो बोध है, जिसको अंडरस्टैंडिंग बोला जाता है, अत्यंत सूक्ष्म, गहरा, अलौकिक, ये सभी। तो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो सभी चीज़ें हो सकती हैं। अंडरस्टैंडिंग काफ़ी छोटी भी हो सकती है, किसी की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो सकती है। तो गहरा, अलौकिक, ये सारी चीज़ें आपके सही हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में विभक्त किया है। तो ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में विभक्त किया है। जो आपके ये 3 पक्ष हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक पक्ष, ये किसने बताए हैं, ब्लूम ने। ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों के 3 पक्ष होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है। अभी जस्ट ऊपर मैंने बताया था कि ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंतर्गत आती हैं, संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष। ये भी जस्ट मैंने अभी ऊपर बताया है। जब रुचियों, संवेगों और मनोवृत्तियों की बात आ जाएगी तो किसका कौन सा पक्ष होगा, वो भावात्मक पक्ष होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं। यहाँ पर पक्ष का मतलब क्या है, प्रकार। प्रश्नों के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर पक्ष बोल लीजिए या प्रकार बोल लीजिए, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है। संज्ञानात्मक पक्ष का जो मेन मोटिव है वो क्या है, समझ का, अंडरस्टैंडिंग का, ज्ञान का, समझ का, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत होती हैं, संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है। तो भावात्मक पक्ष से किसका संबंध होता है, रुचियों का।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है कि मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है। देखिए संज्ञानात्मक पक्ष में क्या क्या बताया गया है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भावात्मक पक्ष कहलाता है। भावात्मक पक्ष में देखिए क्या क्या है, हम डायरेक्ट पॉइंट पे चलते हैं। रुचियाँ हो गई, संवेग हो गए, मनोवृत्तियाँ हो गई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी, यानी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है। बालक का जो संपूर्ण कौशल है, विभिन्न प्रकार के कौशल है, वो जब तक आपका ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक ये तीनों क्षेत्र नहीं विकसित होंगे तब तक बालक का कौशल विकसित नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। जो शैक्षिक उद्देश्य का अंग बालक भी है, समाज भी है, विषय वस्तु या पाठ्यक्रम बोल लीजिए ये भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। जिन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों के पक्ष निर्धारित किए हैं उसे क्या बोला जाता है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो इसका ये कब विकसित हुई थी, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ज्ञानात्मक क्षेत्र की बात की जाएगी तो देखिए क्या क्या हो जाएगा, बोध जो इसमें नहीं है, बोध, ज्ञान, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये तीन है। लेकिन ये दा जो है वो नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो अंतर्गत मूल आंकना जो है ये मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। जो ब्लूम ने बताए हैं वो मूल्यांकन के 3 पक्ष बताए हैं, लेकिन सामान्य रूप से मूल्यांकन के 2 पक्ष होते हैं, एक आंतरिक मूल्यांकन, एक बाह्य मूल्यांकन। ठीक है, ये सामान्य रूप से 2 पक्ष होते हैं, लेकिन ब्लूम के अनुसार 3 पक्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। तो प्राथमिक कक्षाओं में निरीक्षण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, प्रश्नावली सूची संबंधित है। प्रश्नावली सूची किससे संबंधित है, परिप्रेक्ष्य आकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, प्रश्नावली होती है, इसमें पूछ रहा है प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है। तो प्रश्नावली 4 प्रकार की होती है, और वो प्रकार कौन कौन से हैं देखिए ये लिखा हुआ है, चित्रित, प्रतिबंधित, अप्रतिबंधित और मिश्रित। ये हैं आपके प्रश्नावली के प्रकार। प्रश्न के प्रकार हैं जो वो अलग है, लेकिन यहाँ पर बात प्रश्नावली की हो रही है। तो प्रश्नावली के प्रकार यहाँ पर दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सूचना दाता किस प्रकार की प्रश्नावली में हाँ नहीं में उत्तर देता है। तो सूचना दाता प्रतिबंधित, यानी आपको आपके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि आपको क्वेश्चन केवल हाँ या नहीं में देना है। तो कौन सी विधि हो जाएगी, ये प्रतिबंधित प्रश्नावली जो आपकी है, प्रतिबंधित उत्तर किस में देता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूचनादाता किस प्रकार की प्रश्नावली में हाँ नहीं में उत्तर देता है। तो ये हो जाएगा प्रतिबंधित प्रश्नावली, यानी कि आपके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि आपको केवल हाँ या नहीं में उत्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षात्कार, जिसको आप इंटरव्यू बोलते हैं। साक्षात्कार संबंधित है, तो ये संबंधित है अनुसूची से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिन्हांकन सूची का प्रयोग किया जाता है। चिन्हांकन सूची का मतलब चेकलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चिन्हांकन सूची का प्रयोग किया जाता है। तो चिन्हांकन सूची का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, सामूहिक गुणों को जानने के लिए, व्यक्तिगत विशेषताओं को जानने के लिए, आ और बा दोनों। चिन्हांकन सूची क्या है, चेकलिस्ट है। तो आ और बा दोनों, पूरे सामूहिक रूप से आप गुणों को जानने के लिए या व्यक्तिगत विशेषताओं को जानने के लिए क्या करते हैं, आप चेकलिस्ट में टिक करते हैं, हाँ इसके अंदर ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, ऐसे करके आप टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निर्धारण मापनी है। निर्धारण मापनी कैसी है,
निर्धारण मापनी होती है द्विध्रुवी। नेक्स्ट है गुणों के मापन के लिए प्रयोग करते हैं। गुणों के मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? निर्धारण सूची। नेक्स्ट है अशाब्दिक निर्धारण मापनी है। अशाब्दिक निर्धारण मापनी को क्या बोला जाता है? आत्म निर्धारण मापनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्धारण मापनी का महत्वपूर्ण भाग क्या है? निर्धारण मापनी का महत्वपूर्ण भाग है विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवलोकन प्रणाली का मूल आधार है। जो अवलोकन प्रणाली होती है, ऑब्जर्वेशन जो होता है, वो उसका मूल आधार क्या है? वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो एक बार जान लेते हैं उत्तम परीक्षण की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। तो ये तीनों उत्तम परीक्षण की विशेषताएं होती हैं। इसके अलावा एक होता है मानक, जिसको इंग्लिश में नॉर्म्स बोलते हैं। नॉर्म्स हो गया। तो ये कठोरता जो है ये आपकी उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। नॉर्मल सी बात है, अगर आप कोई टेस्ट पेपर बनाते हैं या परीक्षण लेते हैं तो उसको आप बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं कर सकते, तो ये उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। जो प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन है वो साधारणतः मौखिक मूल्यांकन होता है। जैसे आप बच्चे से नॉर्मली बातचीत करते हैं कि आपके पापा का क्या नाम है, मम्मी का क्या नाम है, आपका गांव कौन सा है। तो जो प्रारंभिक स्तर है उसमें मौखिक मूल्यांकन ही ज़्यादा आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक। पीछे भी एक क्वेश्चन आया था कि प्रायोगिक से संबंधित, प्रयोग से संबंधित विषय कौन से होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन में क्या किया जाता है? बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के अंतिम ज्ञान का मूल्यांकन, मध्यांतर ज्ञान का मूल्यांकन या समग्र ज्ञान का मूल्यांकन। तो रचनात्मक मूल्यांकन जो है उसका काम क्या होता है कि उसके समग्र ज्ञान का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए हैं। 60 अंक प्राप्त करना क्या है? देखिए जो 60 अंक है ये क्या है? एक प्रकार का परिमाण है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? मापन। मापन में क्या होता है? 60 अंक, 70% अंक, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो मापन के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा? शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। तो इसमें क्या क्या आएगा आपका? केवल अधिगम अनुभव। शैक्षिक मूल्यांकन के अंग में जो जॉन डेवी ने बताए थे 3 अंग, वो क्या क्या हैं? आपके हो जाएंगे शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन। तो अधिगम अनुभव इसमें दिया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। देखिए बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग जो है वो अनुप्रयोग नहीं है, क्योंकि अनुप्रयोग जो है वो टोटली क्या होता है? प्रैक्टिकल। यहाँ पर पूछ रहा कौन सा बोध का अंग नहीं है? अनुवाद, विवेचना, वागीस्तार, ये सारी क्या है? बौद्धिक योग्यता, आपकी मेंटल एबिलिटी के पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व निश्चित आधार है। जो आपका पूर्व निश्चित आधार है वो क्या होता है? मानक। नॉर्म्स जो आपके होते हैं वो पहले से निश्चित होते हैं। नेक्स्ट है उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं। देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, ये सारे जो हैं उत्तम परीक्षण की विशेषताएं। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम का मूल्यांकन एक दूसरे से संबंध है। शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन का संबंध कैसा है? घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मूल्यांकन के द्वारा स्तर को ज्ञात किया जाता है। छात्र के अधिगम स्तर को। मूल्यांकन के द्वारा किसके अधिगम स्तर को? छात्र के। व्यक्ति के या समाज के नहीं, बल्कि केवल छात्र के अधिगम स्तर को ज्ञात किया जाता है। मूल्यांकन क्या है? उपकरण को कहा जाता है। मूल्यांकन उपकरण को क्या बोला जाता है? वैध, वैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है? जो परीक्षण है उसकी विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि मानक त्रुटि नहीं है। जो छोटी छोटी त्रुटियां हैं उनको निकाल के आप विश्वसनीयता नहीं ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह परिभाषा किसकी है? क्रॉनबैक की। ये नाम पीछे भी आया है तो इसको आप याद कर लीजिएगा, क्रॉनबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल
अर्जित किया है, तो ये किसके द्वारा पता चलता है? मापन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तम परीक्षण की विशेषता है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परीक्षण के गुणों में निम्न में से कौन नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षण के गुणों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो वैधता भी है परीक्षण का गुण, विश्वसनीयता भी है, लेकिन जागरूकता नहीं है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा कि परीक्षण के गुणों में आपकी जागरूकता नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, ये सारी अच्छे परीक्षण की विशेषता है, लेकिन संक्षिप्तता जो है वो अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं होती है। जब कोई परीक्षण वही मापता है जो उसके मापन का प्रयोजन होता है, तो वह परीक्षण कहा जाता है। देखिए, जब कोई परीक्षण वही मापे जो उसे मापना चाहिए, तो उस परीक्षण को क्या बोला जाता है? वैध, यानी वैलिड। नेक्स्ट है ये वैध की बात है, तो इसमें एक एग्जांपल देते हैं। जैसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसमें अगर आपने सैनिक भर्ती परीक्षा के क्वेश्चन रख दिए तो उस परीक्षा को वैध नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहां तक वह अपने उद्देश्यों का मापन करता है। यह कथन किसका है? गिलफोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट का संबंध है। ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? प्रश्न पत्र निर्माण से। आइए ब्लूप्रिंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्लूप्रिंट क्या होता है? प्रश्न पत्र जब आप प्रश्न पत्र तैयार करते हैं तो किस प्रश्न पत्र में किस टॉपिक से कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखने हैं, कितने अतिलघुत्तरीय प्रश्न रखने हैं, कितने निबंधात्मक प्रश्न रखने हैं, और उन प्रश्नों को कितने कितने अंक के रखे हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए एक सारणी बनाई जाती है, टेबल बनाई जाती है, जिसमें ये सारा विवरण दिया होता है। तो उस टेबल को क्या बोला जाता है? ब्लूप्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं। निबंधात्मक परीक्षण जो होता है उसके प्रश्न को के अंतर्गत आते हैं आपके उदाहरणार्थ प्रश्न। जो उदाहरण वाले प्रश्न होते हैं वो निबंधात्मक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है उसकी विशेषता के अंतर्गत पाठ्यक्रम की व्यापकता, यानी बहुत बड़ा पाठ्यक्रम नहीं होता। वस्तुनिष्ठ परीक्षा क्या होती है? यही आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पी वाली, तो इसमें बहुत बड़ा पाठ्यक्रम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर है निम्नलिखित में कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न में मिलान पद होता है, एकांतर पद होता है, बहुविकल्पी प्रश्न होता है और वर्गीकरण पद होता है, लेकिन ये लघु उत्तरीय प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 7 जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? यह किस प्रकार का प्रश्न है? देखिए, लाल किला किसने बनवाया है ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो ये स्मृति आधारित प्रश्न है। ठीक है, ये स्मृति आधारित प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट संबंधित है। तो ब्लूप्रिंट किससे संबंधित है? प्रश्न पत्र की आधारशिला है। प्रश्न पत्र को जब बनाया जाता है तो सबसे पहले ब्लूप्रिंट ही बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है? देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार में कौन कौन से आते हैं? बहुविकल्पी। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है इसके प्रकार के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न आते हैं? एक नंबर 1 हो गया मिलान पद, बहुविकल्पी प्रश्न, एकांतर पद, और अंतिम हो गया आपका वर्गीकरण पद। ठीक है, तो ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? देखिए, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था ये आपको याद ही करना पड़ेगा। तो ये आपको हो जाएगा स्मृति संबंधी प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है पुनर्बलन की विधियां हैं। सतत मूल्यांकन में पुनर्बलन, मासिक मूल्यांकन में पुनर्बलन। तो ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा, अ और ब दोनों। नेक्स्ट है अभिलेख एक प्रकार का होता है।
तो अभिलेख क्या होता है? साक्ष्य होता है एक प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण वर्गीकरण के प्रकार हैं। परीक्षण वर्गीकरण के मुख्यतः दो प्रकार हैं, ठीक है। जो आपका परीक्षण वर्गीकरण है उसके दो प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष हैं। प्रश्नों के पक्ष या प्रश्नों के प्रकार। प्रश्नों के पक्ष कितने हैं? 4। इसके पहले कई बार भी बता चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो प्रश्नों के प्रकार हैं क्या क्या हो गए। निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग या तैयार किया जाता है। कार्यों का विवरण रखने के लिए क्या किया जाता है? छात्र प्रोफाइल। इसमें सारा डेटा होता है कि कौन सा बच्चा किस टेस्ट में उसने कितने नंबर लिए हैं, ये सारा डेटा छात्र प्रोफाइल के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचयी आलेख पत्र के प्रकार हैं। संचयी आलेख पत्र क्या होता है? एक पत्र लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निदानात्मक परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है? आ नंबर है, इसके आधार पर शिक्षण अपनी शिक्षण विधि का विश्लेषण करता है। बिल्कुल सही बात है। इसके द्वारा उद्देश्यहीन हो जाते हैं। उद्देश्यहीन, निदानात्मक परीक्षण से उद्देश्यहीन नहीं होता, ठीक है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं, इनके प्रयोग से शिक्षण एवं मूल्यांकन में गतिशीलता बनी रहती है। बिल्कुल सही बात है। इसके द्वारा मानसिक एवं शैक्षिक दुर्बलताओं का पता लगाया जा सकता है। तो ये सारे आपके सही हैं। इसमें पूछ रहा था कौन सा गुण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो बा है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इसका गुण नहीं है। नेक्स्ट है, निदानात्मक परीक्षण सत्र निर्माण के लिए प्रथम सोपान कौन सा है? तो प्रथम सोपान है पाठ्य वस्तु का विश्लेषण। सबसे पहले आप पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करेंगे कि आधार रूप में निदान एवं उपचार साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्किनर का, ठीक है। ये कथन वाले क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, क्वेश्चन पक्का आएगा। आधार रूप से निदान एवं उपचार साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है? स्किनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में कौन नहीं है? वाचन भी है, लेखन भी है, निरीक्षण भी है, तो अंकगणित क्या है? उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है। त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? यह कथन है रॉस का। एक बार फिर से इस लाइन को देख लीजिए, क्या है? बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। इससे संबंधित आगे भी क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रास का कथन है बचाव निदान का निम्नतम स्तर है, नहीं, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये वाला सही है। देखिए ऊपर अभी लिखा हुआ था बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? रॉस का। तो इसके अकॉर्डिंग बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है बच्चों को गणित विषय के शिक्षण से, बच्चों में पठन क्षमता विकास से, बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से, ठीक है। तो जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है, तो उपचारात्मक शिक्षण किससे संबंधित है? बच्चों को गणित विषय के शिक्षण से नहीं, पठन क्षमता से नहीं, बच्चों को त्रुटियों को दूर करने के लिए, बच्चों की त्रुटियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द सर्वप्रथम दिया था। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द किसने दिया था? कॉलियर तथा लुविन ने, सर्वप्रथम कॉलियर तथा लुविन ने दिया था। क्रियात्मक अनुसंधान को कहा जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान को सीखने का तरीका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा अनुसंधान के आयाम हैं, अनुदैर्ध्य आयाम, अनुप्रस्थ आयाम, दोनों इसका सही आंसर है। क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग होता है शिक्षण सुधार हेतु, शिक्षण में परिवर्तन हेतु, विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या समाधान हेतु,
उपरोक्त सभी। तो क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग सभी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान उत्पन्न करता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जो क्रियात्मक संधान है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान को क्रियान्वयन करने में सहायक होता है। तो क्रियात्मक शोध सर्व शिक्षा अभियान को क्रियान्वयन करने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान के परिणाम शैक्षिक कार्यक्रम पर प्रभाव डालते हैं प्रत्यक्ष रूप से। शैक्षिक कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान एक सीखने का तरीका है। यह किसने कहा है? स्टीफन एम कोरे ने। ये नाम याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, स्टीफन एम कोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शैक्षिक कार्यक्रम के उत्थान में कल्पनाशील युक्ति है। ऑप्शन नंबर बी, क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान कैसी युक्ति है? कल्पनाशील युक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का प्रयोग किया था। क्रियात्मक शोध का प्रयोग किसने किया था? स्टीफन एम कोरे। ये नाम फिर से आ गया, देखिए इसको याद कर लीजिएगा, स्टीफन एम कोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है क्रियात्मक शोध। 2016 में आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। क्रियात्मक शोध का जो मूल आधार है वो है समस्या हमारी और हल भी हमारा। ये इसका एक तरीके से कह सकते हैं वाक्य भी है, प्रेरक वाक्य है, समस्या हमारी और हल भी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है? आ नंबर है, समस्या समय अधिक लगता है। इसका उद्देश्य नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है। सामान्यीकरण नए सिद्धांतों के रूप में होता है। सुविधाएं अनुभव जन्य होती है। क्रियात्मक शोध की विशेषता है कि समस्याएं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है? आ नंबर है, अधिक समय लगता है। बा है, इसका उद्देश्य नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है। सा है, सामान्यीकरण नए सिद्धांतों के रूप में होता है। और द है, समस्याएं अनुभव जन्य होती हैं। तो क्रियात्मक शोध की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि समस्याएं जो है वो हमें अनुभव देकर जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? तो क्रियात्मक शोध का संपादन 6 चरण में होता है। आइए जान लेते हैं कि वो 6 चरण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला चरण है समस्या की पहचान। नेक्स्ट है समस्या चुनने के कारण। नेक्स्ट है क्रियात्मक परिकल्पना। उसके बाद कार्यविधि, विश्लेषण और निष्कर्ष। इन 6 चरणों में क्रियात्मक शोध पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं आता है पर व्यक्ति जो है ये समस्या पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। जो प्रस्तावित उत्तर है वो क्या होती है? हमारी परिकल्पना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? समष्टि। 2017 में आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन नंबर सा, प्रत्यक्षण क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है। आइए जान लेते हैं एक बार क्रियात्मक शोध के उपकरण कौन कौन से होते हैं। अवलोकन, परीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, निर्धारण मापनी, समाजमिति एवं संचयी अभिलेख। ये सारे क्या होते हैं? क्रियात्मक शोध के उपकरण। तो इनमें से साक्षात्कार भी दिया हुआ है, प्रश्नावली भी दी हुई है, अवलोकन भी दिया हुआ है, लेकिन प्रत्यक्षण किसी प्रकार का उपकरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया था?
तो स्टीफन एम कोरे का नाम जो आएगा वो किसके लिए आएगा? क्रियात्मक शोध के लिए। क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है उत्पादन एवं उपभोक्ता दोनों। जो शोधकर्ता होता है वो उत्पादक भी होता है और उपभोक्ता भी होता है। 7 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। क्रियात्मक शोध जो है उसके प्रवर्तक हैं स्टीफन एम कोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिस। देखिए इसका सही आंसर याद करोगे तो ही ज़्यादा बेनिफिट है। आप इतने सारे बुक्स याद कर लोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी किसकी थी, तो इसलिए डायरेक्ट आप आंसर पे फोकस करेंगे। प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक क्या है? टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या हमारी और हल भी हमारा, यह लक्ष्य किसका है? क्रियात्मक शोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिकल्पना होती है समाधान का पूर्व अनुमान। जो परिकल्पना होती है वो किसी समाधान का पूर्वानुमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? शैक्षिक शोध को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है कि मौलिक शोध, दूसरा है व्यवहारिक शोध और क्रियात्मक शोध। शैक्षिक शोध को इन 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। ये क्रियात्मक शोध का मूल आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समस्या का प्रस्ताविक उत्तर कहलाता है। जब किसी समस्या का प्रस्ताविक उत्तर या संभावित उत्तर होता है तो उसको क्या बोला जाता है? परिकल्पना या उपकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। अंतिम चरण क्या होता है? निष्कर्ष। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला चरण है समस्या की पहचान, फिर समस्या चुनने का कारण, क्रियात्मक परिकल्पना, कार्यविधि, विश्लेषण और लास्ट में है निष्कर्ष। तो अंतिम चरण जो होता है वो क्या होता है? निष्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, अनुसंधान के कार्य हैं। अनुसंधान के कार्य हैं सिद्धांत का निर्माण करना, अनुप्रयोग करना, नवाचार करना, उपयुक्त सभी। तो अनुसंधान के जो कार्य हैं ये सभी हैं। देखिए अब यहाँ पर से हमारे जितने भी क्वेश्चन आएंगे नीचे, ये सारे क्वेश्चन 2021 और 2022 में पूछे गए हैं। तो अभी तक आपने जितने क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, अगर आपने ध्यान से पढ़े हैं तो आप देखेंगे कि जितने क्वेश्चन अब आपको मिलेंगे 2021 और 22 के, ये सारे क्वेश्चन वहीं से पूछे गए हैं। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हुआ है पीछे तो आप अब इनके सही उत्तर देंगे, और ये सारे क्वेश्चन वहीं से उठ कर आए हैं। चलिए इन क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। तो मूल्यांकन का प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है? विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या रास का कथन है? रास ने क्या कहा था कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यानी 12 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का उपयोग होता है। क्रियात्मक शोध का शिक्षण सुधार हेतु, शिक्षण में परिवर्तन हेतु, विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या समाधान हेतु, उपर्युक्त सभी। तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन में करने में क्या सहायक है? क्रियात्मक शोध, परंपरागत शोध, वैज्ञानिक शोध, उपर्युक्त सभी। तो क्रियात्मक शोध। ये क्वेश्चन देखिए अभी ऊपर मिला था। सारे क्वेश्चन पीछे से ही पूछे गए हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से ही इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो अगर एक बार में आपको सारे आंसर क्लियर नहीं होते हैं तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा। 99% मैं बोल सकता हूँ कि आपके सारे जो बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं वो यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरी ने अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त किए हैं, यह है। देखिए 80 अंक की बात आ गई है तो ये एक प्रकार का क्या होगा? मूल्यांकन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्थापक किस पक्ष का उद्देश्य है? व्यवस्थापक भावनात्मक पक्ष का उद्देश्य है, यानी कि भावनात्मक पक्ष के अंतर्गत क्या क्या आता है? रुचियाँ आती हैं, अभिवृत्तियाँ आती हैं,
बालक ईमानदार है या नहीं, उसके अंदर दया करुणा के भाव किस प्रकार हैं। तो इस प्रकार के जो सारे गुण होते हैं वो भावात्मक पक्ष के अंतर्गत देखे जाते हैं। नेक्स्ट है मूल्यांकन का महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो शैक्षिक उद्देश्य, व्यवहार परिवर्तन, अधिगम, अनुभव, ये त्रिध्रुवी प्रक्रिया के अंतर्गत जॉन डीवी ने बताया था। तो इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिंग के आधार पर व्यक्ति का महिला एवं पुरुष में विभाजन कहलाता है। लिंग के आधार पर अगर बांटेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका गुणात्मक मापन। महिला के गुण अलग होंगे, पुरुष के अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना मापन कहलाता है। यह कथन किसका है। तो ये कथन है स्टीवेंस का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पीछे मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से क्षेत्र के उद्देश्यों के द्वारा बालक के शारीरिक संबंधित कौशलों का विकास होता है। देखिए शारीरिक जो जितने भी शरीर से संबंधित कौशल होते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, दौड़ना, और कोई कार्य है जैसे सुई में धागा डालना, ये सारे काम जो होते हैं ये आपके मनोगत्यात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार का अनुसंधान प्रयोग किया है। जब भी स्टीफन एम कोरे का नाम आएगा तो किसके लिए प्रयोग होगा, क्रियात्मक शोध के लिए। ब्लूम टैक्सोनॉमी किस सन में विकसित हुई। ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में विकसित हुई है। परीक्षण जो एक ही व्यक्ति पर बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है, तो ये परीक्षण की क्या बताता है, विश्वसनीयता। एक ही परीक्षण का बार बार एक जैसा परिणाम आता है तो परीक्षण कैसा होता है, विश्वसनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध में संपूर्ण जनसंख्या का छोटा भाग क्या कहलाता है, न्यादर्श। शोध में संपूर्ण जनसंख्या का छोटा भाग न्यादर्श कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्थान के आधार पर छात्रों को ग्रामीण एवं शहरी में विभक्त करना किसके अंतर्गत आता है। जब आप ग्रामीण एवं शहरी के अंतर्गत विभक्त करते हैं तो नामित स्तर के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, समूह को किसी एक नाम के द्वारा, समूह को एक किसी नाम के द्वारा विभक्त कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं बालक, समाज, विषय वस्तु, उपर्युक्त सभी। तो शैक्षिक उद्देश्य के अंग क्या हो जाएंगे, ये सभी। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग कौन सा नहीं है, अनुप्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए हैं। 50 अंक प्राप्त करना क्या है, एक प्रकार का मापन है। देखिए जब 50 अंक की बात आ रही है तो ये क्या है, एक प्रकार का परिमाण। तो ये क्या हो जाएगा, मापन। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है, निष्कर्ष। क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं, 6, जिनमें से अंतिम चरण क्या है, निष्कर्ष। एक बार फिर से सारे चरण रिवाइज कर लेते हैं। समस्या की पहचान, समस्या चुनने के कारण, क्रियात्मक परिकल्पना, कार्यविधि, विश्लेषण, और लास्ट में है निष्कर्ष। अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार क्या है, अभिक्रमित, टोली अनुदेशन, खुली कक्षा कक्ष, उपर्युक्त सभी। ये सभी नवाचार के अंतर्गत ही आते हैं। तो आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये किसका कथन है, ये कथन है रॉस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। वैधता भी है, विश्वसनीयता भी है, वस्तुनिष्ठता भी है, कठोरता उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो ये आपका जो द नंबर है ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट क्या है, प्रश्न पत्र की आधारशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है। ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का जो संबंध है वो मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से है। कौशलात्मक पक्ष के अंतर्गत क्या क्या आता है, चलना, दौड़ना, जितने भी
शारीरिक क्रियाएं होती हैं, ये आपके किसके अंतर्गत आता है? कौशलात्मक पक्ष के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी विकसित हुई थी। तो ब्लूम्स जो टैक्सोनॉमी है वो 1956 यानी 1956 में विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? स्टीवेंस का। ठीक है, ये क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है। मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? तो मूल्यांकन प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य है। शैक्षिक नवाचार से क्या तात्पर्य है? अधिगम प्रक्रिया में भी नवाचार हो और शिक्षण विधियों में भी नवाचार हो, नई नई शिक्षण विधियाँ लाई जाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन अनुरूप है। मूल्यांकन किसके अनुरूप है? प्रविधि के। देखिए यहाँ तक आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं। आपके फर्स्ट पेपर के जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं मैक्सिमम रिपीटेड हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आपके सारे क्वेश्चन भी यहीं पर ख़त्म हो गए हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।